समकालीन कवयित्रियों में रश्मि भारद्वाज एक चिर परिचित नाम है। उनकी नई किताब आई है, घो घो रानी कितना पानी। ये किताब मुझे मिली और बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कई कविताओं को पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे रश्मि जी मेरे मन की ही बात कर रही हैं या मुझ जैसी बहुत सी लड़कियों के मन की बात कर रही हैं। एक जो तारतम्य है ना, कविता जोड़ती है। तो मेरे हाथ में जो आज की पुस्तक है, सुप्सिजन नेटवर्क में आपका स्वागत करते हुए जो किताब दिखाने जा रही हूँ वो ये है, घो घो रानी कितना पानी। और कवर देख रहे हैं आप कितना आकर्षक है। मुझे बैक कवर बड़ा अच्छा लगा। ये एक बहुत नायाब तरीका है, मुझे बहुत एक ये नया प्रयोग है, या हो सकता है कि मेरी नज़र अभी गई हो। बहुत अच्छा है। ये सेतु प्रकाशन ने किताब छापी है। रश्मि जी की जो इसके पहले जो किताब आई थी, मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, उस पर हमने बात की थी। और आज ये दूसरी किताब मेरे हाथ में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एक पंक्तियाँ भी मैं आपको सुनाऊंगी और बहुत छोटे छोटे वाक्यों में, बहुत छोटी छोटी पंक्तियों में बहुत गहरी बात कह जाती हैं। ये फ्लैप है और अमिताभ राय ने लिखा है फ्लैप पे। वो लिखते हैं इनकी कविताओं के बारे में। इनकी कविताओं में चिंतन संबंधों के एक खांचे को तोड़ता है। मैं अपने शत्रु नहीं चुन सकती, लेकिन अपने हिस्से के युद्ध का चुनाव सिर्फ मेरा है। तो नए संबंध भी विकसित करता है। ये विकसित होते संबंध जीवन का एक नया अनुसंधान भी कहे जा सकते हैं। इसी कारण मृत्यु की कविता भी अंततः जीवन का संगीत धारण करती है। आत्महंता है वह, ध्वंस में ही खिलता है उसका प्रेम। नीलकंठी है जो, उसके प्रेम में भी बहुत गरल है। उसे पीना है और उसे जीवित भी रहना है। तो ये अमिताभ राय जी की राय थी, विचार थे उनके। रश्मि जी ने ये किताब समर्पित की है उन सब स्त्रियों के नाम जो मेरे अंदर बसती हैं, जो हैं तो मैं हो सकी हूँ, जिनकी चुप्पी मेरी आवाज़ बनती है, जिनके लिखे गए शब्द मेरे अंधेरों में चमकते हैं। वे मुझे डूबने नहीं देती। कविताएं आत्मा की तलब का सामान है। ये कोई पीर हैं जो हमारे लिए दुआ करती हैं। मेरे लिए जीवन एक कविता से दूसरी कविता के मध्य शेष रही प्रतीक्षा और मृत्यु होगी, उस दूसरी कविता का गुम हो जाना। और कुछ एक कविताएं हैं जो कि कई भागों में हैं। जैसे एक कविता है स्मृतिवन कान्हा 1, 2, 3, 4, इसके 4 भाग हैं। और भूमिका लिखी है इस रचना की अनामिका जी ने। अनामिका जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी भूमिका में से कुछ एक पंक्तियां पढ़कर सुनाऊं। प्रेम स्त्रियों का प्रतिरोध इस तरह है कि वे पुरुषों के ढंग से नहीं चलना चाहती और पुरुषों की बनाई हुई घृणा शासित दुनिया का
जो आधारभूत दर्शन है, प्रतिस्पर्धा, अतिशय भौतिकता और काम क्रोध लोभ के अतिरेक से पाया गया हथल्पक वर्चस्व, उसका प्रतिपक्ष स्त्रियां कथनी करनी के ऐक्य यानी सच्चे प्रेम के सहारे ही रच देना चाहती हैं। आगे लिखती हैं, पुरखिनों से ज्यादा अकेली है नई स्त्री, क्योंकि पलक लोरी बने रहने का अवकाश भी उसे नहीं और शहर का कंक्रीट उसे प्रकृति से भी काट गया है। रश्मि जी की कविताओं में दर्शन बोलता है। छोटी पंक्तियां बहुत कुछ कह जाती हैं। मृत्यु मुक्ति है, कठिन है यह जीवन। कविता जीवन और मृत्यु के मध्य सेतु बन जाती है। वह इस जीवन को झेलने की नहीं, स्वीकारने की ताकत देती है और जब बहुत आवश्यक हो जाए इससे पलायन करने का स्थान भी। वह हमें कुछ क्षणों के लिए ही सही सहेज लेती है। कविता की इस पुस्तक में बीच बीच में पेंटिंग्स हैं। ये देखिए, एक कविता है अदृश्य, 17 नंबर पृष्ठ पर है। लंबी कविता है, मैं आपको कुछ एक पंक्तियां पढ़कर सुनाना चाहूंगी। मेरे इस दिखाई देने ने पृथ्वी को इतना घेर लिया है, कई कई नदियां, जंगल, पशु, वनस्पति बस अपने नाम में शेष हैं। गाड़ियों तले कुचले जा रहे वन्य जीव शहर में मरने की इच्छा से नहीं आए थे। सड़कों पर याचना में खड़े पशु इस धरती पर मेरे बराबर के हिस्सेदार थे। एक और कविता है कृतज्ञता। वे बहुत सारी चीजें और बहुत सारे लोग जहां मैं अपना होना तलाशती थी, अंततः एक जैसे होते गए। यही एक बात थी जो बचपन से मेरे पास स्थायी थी। मेरे पास लोग थे, शहर थे, नदियां थीं और थी चीजें सिर्फ अपने नाम में। इसी कविता की आगे चलकर ये पंक्तियां हैं। पास पड़ोस जान पहचान वालों के बीच में ऐसे स्वीकार्य थी जैसे दिल्ली का कोई उपेक्षित स्मारक होता है। वे मेरे होने को अजरज से निहारते, मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया कहते, वे मेरे जैसे नहीं हुए। झूठ कहती हूँ कविता की ये मारक पंक्तियां हैं। इतने सारे झूठ मैंने अपने इर्द गिर्द बुने हैं। वे हैं तो सिर उठाए चलती रहती हूँ। यही एक सच है जो मैं खुद से भी बहुत कम कह पाती हूँ। आगे बढ़ते हैं। बड़ी होती लड़की अकेली नहीं बड़ी होती, उसके साथ बड़ी होती है कोई अधजली इच्छा, पेड़ से लटकी कोई कामना, संदूक में बंद एक प्रार्थना। ये आंच बन उसकी आंखों में कौंधती रहती हैं। बहुत कुछ है जिसे बदल देने का ख्वाब देखती हैं।
कुछ कविताएं किसी फिल्म को देखकर लिखी गई हैं या किसी घटना से प्रभावित होकर लिखी गई हैं, जो कि हम भी करते हैं। याद रखना था, जो चीज़ जहाँ की है उसे वहीं सलीके से धरो। चीज़ों के लिए हमने यह कई बार सुना, जबकि इसे याद रखना था सिर्फ अपना हृदय कहीं भी रखते हुए। कविता छोटी है पर बहुत बड़ी बात कह जाती है। एक और कविता है, मुक्ति। मुझे सौंपना तुम वह अज्ञात घृणा जिसकी लिपि चेहरे पर पढ़ी जा सकती है, और ज्ञात प्रेम के उस भार से बरी करते रहना जहां मेरी आत्मा को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। प्रेम आता है अक्सर सीमित करने भाषा के अपने कृत्रिम आवरण में। संसार की घृणाएं हमें मुक्त करती जाती हैं। मुझे ये पुस्तक बहुत अच्छी लगी। अगर आप कविता से प्रेम करते हैं तो मुझे लगता है कि ये किताब आपके लिए है। अगर आप स्त्रियों को समझना चाहते हैं या जीवन के दर्शन को समझना चाहते हैं तो आपको मदद मिलेगी। मुझे तो कई बार लगा जैसे मेरे ही मन की बात थी। ऐसा बहुतों के साथ हुआ होगा। ये देखिए, एक चित्र है। अब आगे बढ़ते हैं। मैं जानती हूँ मित्र सबसे पहले विस्मृत कर देते हैं, एक दिन शत्रु भी मेरा नाम लेना बंद कर देंगे। मृत्यु को मैं याद रहूंगी, वह हमेशा जीवन से अधिक उदार होगी। ये कविताएं हड़बड़ी में पढ़े जाने की मांग नहीं करती। इस कविता को समझने के लिए, पढ़ने के लिए समझने की जरूरत है, एकांत की जरूरत है। तो आज की जो चर्चा है वो यहीं तक। अगली बार फिर किसी नई पुस्तक के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।